हेलो एवरीवन, क्लास 12 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। भैया देखो, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर को क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आज के इस वीडियो में आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, देखना आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊँगा ना, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे बन जाएंगे, चाहे वो PYQ में पूछा हुआ हो या फिर प्रैक्टिस पेपर हो। ठीक है, सारा चीज़ बन जाएगा, बस वीडियो को कंटिन्यू देखो। तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। देखो यार, हम लोग पढ़ रहे हैं रिव्यू ऑफ C++ और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्लास 11 में जो भी चीज़ें हम पढ़े हैं वो कितना अच्छे तरीके से पढ़े हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, इस चैप्टर का नाम ही है रिव्यू ऑफ C++ और C++ की जितने भी बेसिक बातें होती हैं ना, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर का मकसद होता है पूरा का पूरा क्लास 11 में जो भी आप C++ पढ़े हैं उसका रिवीजन कराना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको C++ को रिवीजन कराने वाला हूँ। कुछ पार्ट्स होंगे जिसके लिए मैं कुछ वीडियो सजेस्ट करूंगा अपने ही चैनल का, तो आप जा करके देखना जरूर। ठीक, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, बात करते हैं की पॉइंट्स ऑफ C++। बच्चे एक चीज़ मैं बोलूँ तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। ठीक है, बस इतना काम कर दो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, चलो। तो की पॉइंट्स ऑफ C++। तो भैया देखो, C++ जो होता है, पहली बात की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। इस बात को जो है ना ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कहीं कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब देखो जो C++ जो है ना, इसे बजरने स्ट्रोस्ट्रब नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। कहाँ? तो USA के अंदर किया था। और USA में एक लेबोरेटरीज है जिसका नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज। और इस AT&T बेल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लेबोरेटरीज। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखना, जो कि कहाँ पे है? USA में है। और देखो ये जो है टी बेल लेबोरेटरीज, इसमें जो C++ तैयार किया गया था, इसे जो है ना 1980 में तैयार किया गया था। ये डेट याद रखना बच्चा, क्योंकि ये डेट हमेशा आपको पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछा है। आप PYQ अगर करते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है जी, अब देखो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। ठीक, अगर आप चाहोगे तो ये PDF में नीचे अटैच कर दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दिस लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम C लैंग्वेज। C लैंग्वेज हुआ करता था पहले, उसी लैंग्वेज से। एंड सिमुला 67 लैंग्वेज, मतलब C++ जो है ये दो लैंग्वेज से मिल करके बनाए। कौन सा दो लैंग्वेज? तो ये दोनों लैंग्वेज के मिलने से C++ को बनाया गया। मतलब कहीं ना कहीं बोले तो इसी का कॉन्सेप्ट है C++। ठीक है, क्योंकि उसी से लिया गया है सारा चीज़। ठीक है भैया, इधर आ जाओ। जो C++ होता है ना, इसे हमेशा HLL में लिखते हैं। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना। HLL का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब भी HLL की बात करें तो हमेशा याद रखना C++ प्रोग्रामिंग, क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जो बातें हैं, वो जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। किसके हेल्प से? तो कंपाइलर के हेल्प से। तो भैया कंपाइलर क्या है? तो देखो, कंपाइलर जो होता है ना, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि यूज किया जाता है HLL को MLL में बदलने के लिए। ठीक है भैया, अब देखो HLL जो होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए एक और प्रोसेसर का यूज किया जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का। उसका नाम है इंटरप्रेटर। लेकिन उसका काम ये होता है कि वो एक लाइन एक बार में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, इस तरीके से। लेकिन ये जो कंपाइलर है, इसका एडवांटेज ये है कि एक बार में ये पूरा का पूरा सभी चीज़ को हाई लेवल से मशीन लेवल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो इतनी सी बातें याद रखना। तो इतनी बातें मैंने रिविजन करा दी आपको। अब देखो C++ के कुछ फीचर्स हैं, आओ उसे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम C++ के फीचर्स की बात करें तो पहली बात कि इसका जो क्या है, द फर्स्ट नेम ऑफ C++ वाज C विद क्लासेस। C++ का जो पहला नाम था ना, वो क्या था? C विद
क्लासेस, और ये नाम कब था, तो ये नाम था 1979 तक। उसके बाद ये नाम चेंज हो गया था क्योंकि 1980 में क्या आ गया था, C++। ठीक है, चलो अब देखो इसका, इसी को कहा जाता है सेमी ओओपी। जो सी प्लस प्लस है ये पूरा ओओपी नहीं है, मतलब फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, मतलब ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो थर्ड नंबर में क्या है कि इट्स एक्सटेंशन नेम इज .cpp, इसका मतलब होता है .C++। ओके, ठीक है भैया। यहाँ देखो इन C++ हम लोग जो C++ लिखते हैं ना, तो यहाँ जो C++ में जो प्लस प्लस का सिंबल है, ये प्लस प्लस का सिंबल दिखाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। क्या दिखाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप। चलो भैया, अच्छा आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दिस लैंग्वेज वर्क इन टर्बो C7 एंड देव C++ सॉफ्टवेयर। अब ये यहाँ ध्यान से देखो आप, C++ जो है ना, जब भी आप इसे वर्किंग में लेना चाहते हो तो ये दो सॉफ्टवेयर में काम करेगा। पहला नाम है टर्बो C7 और दूसरा का नाम है देव C++। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप C++ के प्रोग्रामिंग कर पाओगे, कोडिंग लिख पाओगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है एक्चुअली, या प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन लिख करके दिया है। क्या है कि द सेट ऑफ रूल, क्या, सेट ऑफ रूल टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये बातें हैं जो ध्यान रखोगे आप, इतनी सी छोटी सी डिफिनेशन है। चलो जी, यहाँ देखो इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम सच एज। देखो प्रोग्राम के जो है ना 4 तरह के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है एल्गोरिदम। क्या होता है, एल्गोरिदम। दूसरा होता है फ्लो चार्ट। क्या होता है, फ्लो चार्ट। और तीसरा होता है ड्राई रन। और चौथा होता है आपके पास कोडिंग। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैंने आपको इसी PDF में बता रखा है, एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो पहले बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। तो भैया सुनो, आप किसी भी काम को जब भी स्टेप बाय स्टेप करते हो, स्टेप बाय स्टेप जब भी किसी काम को करेंगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वही क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम कहलाएगा। अगर कंप्यूटर के भाषा में देखोगे तो क्या कहता है कि द मेथड टू सॉल्विंग द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन इज नॉन एज एल्गोरिदम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, आप समझाओगे और मुझे आएगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो अब जो एल्गोरिदम होता है ना, ये 5 स्टेप पे काम करता है। इसका पहला स्टेप होता है स्टार्ट करना। अरे भाई कुछ भी चीज़ करोगे तो स्टार्ट करोगे ना। ठीक है, दूसरा है इनपुट, आप कुछ चीज़ें इनपुट कराओगे। तीसरा, जब इनपुट कराओगे तो उसमें कुछ फॉर्मूला लगाओगे, कुछ प्रोसेसिंग होगा उसके अंदर, फिर आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। तो पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट। सेकंड स्टेप क्या है, इनपुट या एक्सेप्ट द वैल्यू। थर्ड स्टेप है प्रोसेसिंग या फिर अप्लाइंग फॉर्मूला। फोर्थ स्टेप है आउटपुट या फिर डिस्प्ले द रिजल्ट। एंड फिफ्थ स्टेप है स्टॉप। तो इतनी बातें आप ध्यान रखोगे। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। जैसे एल्गोरिदम की बात करें, क्या बोला है कि राइट एन एल्गोरिदम टू एक्सेप्ट द टू नंबर एंड सम। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लो एंड फाइंड सम। ठीक है, फाइंड छूट गया टाइपिंग के दौरान। ठीक है भैया, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में स्टेप्स फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हर जगह एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। एक्सेप्ट वैल्यू, आप डिपेंड करेगा कितना वैल्यू बोला है। जैसे 2 वैल्यू बोला है तो 2 वैल्यू के लिए याद रखना वेरिएबल मानेंगे। जब भी बोलेगा ना कितना नंबर एक्सेप्ट कराओ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो उसके लिए वेरिएबल को मान लेंगे ABC। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर मान लो अगर हम वेरिएबल ये ABC कर रहे हैं तो ये तो मैक्सिमम 26 तक हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 26 लेटर से ज़्यादा करना हो तो उसके लिए एक चैप्टर पढ़ाएंगे एरे। ठीक है जी, तो एरे में सारा चीज़ बताया जाएगा कि अगर 26 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा अगर वेरिएबल डालना हो तो क्या क्या डाल सकते हो, तो एरे पढ़ाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर बोला है तो उसके लिए हम 2 यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। ठीक, अब देखो क्या बोला है सम, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जिसका सम बोला है, जैसे मान लो 1 और 2 का सम बोला है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं विद यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ देखो ए और बी का हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, तो अप्लाइंग फॉर्मूला में ये चीज़ें लगा दी है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या है, डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक, अब देखो ये दोनों जब जुड़ेगा तो डिस्प्ले हमें यहाँ रिजल्ट में क्या दिख रहा होगा, जो भी जुड़ करके आएगा। अब ए और बी का वैल्यू क्या है, तो ए और बी का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना जब भी
आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए मिलेगा तो उसका कुछ वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जोड़ करके दिखा दोगे, मतलब ऑटोमेटिकली ये जुड़ करके आ जाएगा जब आप इतना लिखोगे, ठीक। तो अभी यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि वैल्यू वगैरह नहीं है, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। रिजल्ट में क्या दिखेगा आपको, क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो ना, तो रिजल्ट में आपको सम दिखेगा। तो देखो यहाँ सम दिख रहा है, यस। तो इतनी बातें ध्यान रखा करो। और फिर क्या करना है, इतनी सी चीज़ें जब हो जाए तो क्या करना है, स्टॉप कर देना है। मेन चीज़ें ये 3 स्टेप हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाकी 2 तो एज इट इज रहेगा, है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है भैया। अब आ जाओ फ्लो चार्ट के बारे में। अब देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है बताता हूँ। देखो एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम, इसी को अगर आप पिक्चर के फॉर्म में दिखा दो तो इस यही क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। क्या लिखा है, द पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड, फ्लो चार्ट नहीं रहे, एल्गोरिदम, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम, क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है। whenever we see या represent the whenever we represent the pictorial form of algorithm is called as फ्लो चार्ट। जब भी हम एल्गोरिदम के पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दे तो क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है। तो भैया इसके लिए कौन कौन से पिक्चर यूज किए जाते हैं, क्या क्या सिंबल्स हैं, तो देखो कुछ सिंबल्स यहाँ पे है, ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ना, इसको कहते हैं ओवल। क्या कहते हैं, ओवल। इसका काम होता है स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए। ये जानते हो रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसका काम होता है प्रोसेस करने का। अब ये सिंबल आप देख रहे हो ध्यान से, ये थोड़ा सा तिरछा है इस तरीके से, ठीक है जी। कैसे है, ये सिंबल ऐसे है, ठीक, इस तरीके से है। तो इसका काम होता है इनपुट करना या आउटपुट करना, ठीक है। या इसी को कई बार जो है ना एक्सेप्टिंग या फिर एक्सेप्टिंग करना ही इसको बोला जाता है। कई बार ये वैल्यू को एक्सेप्ट कराने का काम करता है, तो इसीलिए एक्सेप्टिंग के टर्म में बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखना, एक्सेप्ट वैल्यू। चलो नीचे आ जाओ, तो देखो ये वाला सिंबल है आपके पास डायमंड का, तो इसका काम होता है डिसीजन, डिसीजन लेना या ब्रांचिंग करना। समझ में आई बात, तो इसको डिसीजन बॉक्स भी कई बार कहा जाता है। समझ में आई, क्या बोला जाता है, डिसीजन बॉक्स भी कई बार बोल दिया जाता है इसको, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। डिसीजन बॉक्स डायमंड नाम होता है वैसे इसका, ठीक है भैया। आगे आ जाओ, एक देखो यहाँ पे इस तरीके से सिंबल यूज किया जाएगा सर्कल टाइप का, तो इसका काम होता है कनेक्टर, ठीक। और ये एरो जो दिखाता है, इसका काम होता है डेटा को फ्लो करना। जैसे मान लो कि अगर 2 चीज़ें यहाँ से यहाँ हम कनेक्ट किए हैं, इस तरीके से अगर जा रहा है, एरो इधर है, तो इसका मतलब है कि डेटा किधर फ्लो हो रहा है ये तुम्हें दिखाता है। डेटा जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसका डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक। बाकी ये 2 चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा कि इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको पिक्चर में रहे, जब भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आए फिगर तो आपको पता चल जाए कि पहले से ये वाला फिगर तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, तो उसको आप एनिमुलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। चलो जी, प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में थर्ड पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है कोडिंग। तो कोडिंग क्या होता है, देखो कोडिंग इज अ लैंग्वेज। कोडिंग क्या है, एक लैंग्वेज है विच इज़ यूज डेवलप द सॉफ्टवेयर इन C++ प्रोग्रामिंग। कोडिंग एक लैंग्वेज होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं C++ में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में अगर देखना है तो क्लास 11 में सारी चीज़ें पढ़ाई गई है, उसके लिए वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, देखना जरूर, आगे सजेस्ट कर दूंगा सारी वीडियो। चलो अभी आगे देख लो, यहाँ पे बात करते हैं ड्राई रन के बारे में। तो ड्राई रन का मतलब समझो एक ऐसा मेथड जिसमें कंपाइलर जो है ना प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कंपाइलर मल्टीपल टाइम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे तो यही जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, ड्राई रन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्राई रन। अब देखो इस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, आओ हम देखते हैं। यहाँ पे भैया देखो तुम्हारे पास क्या करना है, एक दे दिया है इंट i इज इक्वल टू 1 to 5, यहाँ 2 होगा, ओके, 1 to 5। एक तुम्हारे पास इंटीजर वैल्यू दे दिया है, ठीक है, i, इसका वैल्यू दे दिया है 1 to 5 इस तरीके से। और s इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 0। अब तुम्हें क्या बोला है, अब तुम्हें बोला है कि s इज इक्वल टू s प्लस i इस तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें करना है इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, तो s का वैल्यू क्या दिया है, देखो 0, तो यहाँ रखो 0 प्लस i का वैल्यू कहाँ शुरू हो रहा है, 1, जहाँ शुरू हो रहा है वहीं से लेंगे तो 1। तो ये दोनों को जोड़ करके ना इधर लिखो, यहाँ पे लिखो, तो क्या हो जाएगा 1। अब फिर से देखो, अब s का वैल्यू क्या आ गया 1, तो इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ लिखो 1
और आई का वैल्यू बढ़ते चले जाओ, 1 के बाद 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखो 3 + 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पे ये 6 को यहाँ ले आओ प्लस यहाँ 4, यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 को इधर ले आओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 + 5 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 15। हमें आई का वैल्यू कहाँ तक लेना था, 5th तक, 1 से लेकर के 5th तक लेना था ना भाई, तो 5th तक ले लिए। तो लास्ट में जो जोड़ने के बाद आंसर आया वो क्या आया 15, तो यहाँ पे ये 15 जो होगा ना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये जो 15 है ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तरीका है किसको सॉल्व करने का, इस ड्राई रन को सॉल्व करने का। ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया सारा चीज़, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या 15, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान में रहेगी, बिल्कुल सर बिल्कुल रहेगी, ठीक है भैया। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो कुछ बातें मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने यहाँ पे सजेस्ट करा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लीज मस्ट वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देखो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जा करके आप सर्च करना क्लास 11 कंप्यूटर साइंस बाय राजू, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो उसमें से एक टॉपिक देखने को मिलेगा टोकन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, लगभग 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है पार्टिकुलरली। और देखो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद C++, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप प्रोग्रामिंग के बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, जैसे हैच इंक्लूड क्यों यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलता है ना आपको प्रोग्राम में। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज होता है, कहाँ से आया, कैसे यूज करते हैं, ये सारा चीज़ आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ोगे, ठीक है भैया। इतनी बातें समझ में आती हैं, बिल्कुल आती हैं सर, ठीक है। तो इतनी सी बात अगर समझ में आती है तो इस चैप्टर को जाकर के जरूर देखना, मेरे चैनल पे जाकर के सर्च करोगे कंप्यूटर साइंस बाय राजू गेटिंग स्टार्टेड विद C++, आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे 2 तरह के ऑपरेटर्स आपको पढ़ने होते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व करने के लिए आपको आएगा, और ये सारा मेथड मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो जा करके इस वाले चैप्टर को भी जरूर देखना, क्लास 11 का है, ये सारा का सारा जो है ना क्लास 11 वाले हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार जाकर के जरूर देखना। ये क्लास 12th में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये एज अ टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो ये सारा चीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो बाकी के जितने भी चैप्टर है स्मूथली आपको समझ में आएंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ देखो क्या है फ्लो एंड कंट्रोल। अब इस वाले चैप्टर को भी आप सर्च करोगे ना तो मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्लास 11 में जितने भी चीज़ें हैं टोटल 30 लेक्चर में कवर किया है मैंने, प्लेलिस्ट है, जाकर के आप एक बार देख लोगे, 15 20 30 मिनट का वीडियो रहता है। एक बार अगर आप पूरा प्लेलिस्ट भी देखोगे ना तो एक दिन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना तो कर सकते हो, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसी टॉपिक को आपको देखना है, बाकी मैं करा दूंगा। तो फ्लो एंड कंट्रोल वाले जो है ना टॉपिक को जाकर के देखोगे, इसमें आता है टर्म लूपिंग। अब ये लूपिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ेंगे वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप, समझ में आई बात, और एक फोर लूप, ये सारा चीज़ जो है ना बता रखे हैं भाई। तो ये सब जाकर के एक बार पढ़ लेना, बहुत आसानी से समझाया है मैंने। जाकर के सर्च करोगे कंप्यूटर साइंस बाय राजू क्लास 11 प्लेलिस्ट तो मिल जाएगा, ठीक। फिर एरे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th का पार्ट है, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। फिर स्ट्रक्चर, ये जाकर के देख लेना, ये क्लास 12th में नहीं पढ़ना, लेकिन एज अ टॉपिक यहाँ पे पढ़ना होता है आपको, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एक बार जाकर के देख लेना, ठीक है भैया। फिर आता है फंक्शन, फंक्शन भी जाकर के देख लेना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 12th में क्या पढ़ना है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना रिवीजन किया, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़े, उसके रिगार्डिंग अभी तक जितना भी जे पूछा है क्वेश्चन, उसको एक बार आओ देख लेते हैं, ठीक है भैया। यहाँ देखो जो लिखा हुआ है ना, ये जो चीज़ें लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 204। ये 204 का मतलब कुछ गलत मत समझना, इसका मतलब है 2024, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ आराम से, समझ आई। तो मैं यहाँ पे चीज़ें क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अरे यार भाई, पेन ही तो ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे चीज़ को ना मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना 204, वहाँ पे लिखना है 2024। क्या लिखोगे 2024, ठीक है भैया। तो इतनी बात समझ में आती है आपको, बिल्कुल 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 आती है सर। 2024 में सब पूछा गया क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे पिक करा है, ठीक। चलो तो इतनी सी बातें हैं, ठीक है जी।
अब देखो क्या बोल रहा है, जेक 2024 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो क्या था, हु आर द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस, यहाँ सी लिख लो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को जिसने डेवलप किया था उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो भैया मैंने आपको बताया बजरने स्ट्रोस्ट्रब, ठीक है। तो इस तरीके की सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बस पढ़ के तो जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बस मेरे वीडियो लेक्चर देख करके जाओ और जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनते चले जाओ। अरे मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, ठीक है, बिलीव रखा करो। पढ़ाया हूँ ऑफलाइन 2 बैच, समझ में आया बात। 12th का मैंने 2 बैच पढ़ाया है, 11 का मैंने 2 बैच पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन में फिर मैंने अलग से पढ़ाया है ऑनलाइन में, ठीक है। और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ और आप लोग को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बार पढ़ाने के बाद अगर तुम्हें गलत बता दूंगा तो फिर तो दिक्कत है। तो विश्वास रखा करो, कुछ चीज़ें नहीं छूटेगी, सारा चीज़ बताया जाएगा, बशर्ते सामने वाले पे विश्वास रखना होता है कई बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज। अब भैया ये क्या है ये नहीं पता, आप तो सिर्फ रिवीजन नहीं कराएं। तो देखो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना एक टॉपिक जिसका नाम है टोकन, ठीक है। तो ये टोकन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं इस प्रोग्राम का वह सबसे छोटा भाग जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, लेक्सिकल यूनिट। क्या बोलेंगे, लेक्सिकल यूनिट, या इसी को टोकन कहा जाता है कई बार। तो दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आपसे क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नॉन एज, क्या होता है ये आपको बताना है कि जो प्रोग्राम की जो सबसे छोटी और इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखो भैया इसको लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं या फिर टोकन कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आती हैं, बिल्कुल आती हैं सर, ठीक। तो इतनी बातें ध्यान में रखना। किसी भी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, द बेसिक यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम विच कांट बी फर्दर डिवाइड इज कॉल्ड एज लेक्सिकल यूनिट और टोकन, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखा करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है कि द ओओपी इज नॉन एज। अभी पढ़ाया मैंने ओओपी। ओओपी क्या होता है भैया, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक। तो यहाँ देखो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल ये होगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं, ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ऑल ऑफ द एबव। अरे भैया 2 गलती हो गया पहले, तो फिर ऑल ऑफ द एबव होगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है, इस बात को क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इतनी बातें समझ में आती हैं, अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो भैया कमेंट कर दिया करो कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। चलो जी इसको हटा देते हैं यार, ठीक, ठीक है जी। आगे यहाँ पे देखो एक जेक PYQ प्रीवियस क्वेश्चन है, ये 24 में नहीं पूछा गया, पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, द करेक्ट सिंबल विच इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू इन प्रोग्राम। देखो अभी मैंने पढ़ा है ना कि ये वाला जो सिंबल होता है इसका काम होता है वैल्यू को एक्सेप्ट कराना, एक्सेप्ट द वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट द वैल्यू। तो ये वाला सिंबल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं गलत हो जाएगा, ये सब कट कर दो, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान में रखोगे, बिल्कुल भैया रखेंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। इसका काम क्या होता है, वैल्यू को एक्सेप्ट कराना, एक्सेप्ट द वैल्यू, ठीक, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोग को इतनी सारी बातें रिवीजन करा दिया। अब आज जितने चीज़ें मैंने रिवीजन कराया है ना, उम्मीद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे भिड़ जाएंगे, ये मैं आपको दावा करता हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो PYQ उठा के देख लो, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो। बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इससे ज़्यादा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एट द एंड आप रिजल्ट लाओ बहुत अच्छा, और आप क्या करो, मेरे से कांटेक्ट करो, क्या करो, मेरे से कांटेक्ट करो। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और कुछ प्राइज़ भी दिया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। पहले आप अच्छा रिजल्ट करके दिखाओ, ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो और तहलका मचानी है। और आपको पता है ना, आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि बाद में आकर के इसी चैनल पे इंटरव्यू आपको देना है कि मैंने यहाँ से पढ़ा था और कैसा पढ़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से बताना होगा, ठीक है। तो मैं कांटेक्ट करूँगा, आप कांटेक्ट करना हमसे। अभी फ़िलहाल पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका साथ दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय।